गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको केस के बारे में बताने जा रहा हूं। केस, जिसको हिंदी में हम कारक कहते हैं। केस वह चीज है वाक्य में दूसरे शब्दों से संज्ञा शब्द के संबंध को कारक कहते हैं। द रिलेशन ऑफ ए नाउन टू द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। कोई भी नाउन शब्द है वो एक सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है, इसको दर्शाने के लिए, इसको बताने के लिए ही केस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम शब्द बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा। यहां पर पूरा जो सेंटेंस है उसमें दो नाउन शब्द हैं, एक है राम, दूसरा है रावण। अब ये पूरे सेंटेंस में राम का क्या संबंध है बाकी शब्दों से और रावण का क्या संबंध है बाकी शब्दों से, ये बताने के लिए ही हम केस डिसाइड करते हैं, कारक। दूसरा सेंटेंस है द हॉर्स किक्ड द बॉय। इसमें द हॉर्स जो नाउन है उसका किक्ड द बॉय से क्या संबंध है और बॉय का द हॉर्स किक्ड से क्या संबंध है, इसके लिए ही हम केस डिसाइड करते हैं। आपकी समझ में आया होगा कि ये सेंटेंस जो है राम किल्ड रावण, इसमें राम जो है वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्रिया का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला। कोई कार्य को करने वाला जो होता है उसको हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यहां पर राम जो है वह किल्ड का सब्जेक्ट है और रावण जो है वह किल्ड का ऑब्जेक्ट है। राम, अगर हम किसी क्रिया शब्द के आगे हु लगाकर प्रश्न करें, आप हु लगाइए, हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण, तो उत्तर में आपको मिलेगा राम। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। अब आगे प्रश्न कीजिए रावण के साथ लगाकर, क्या? whom did राम किल? whom did राम किल? राम ने किसको मारा? तो आपका उत्तर आएगा रावण। अगर हम किसी क्रिया शब्द के पहले whom लगाते हैं या व्हाट लगाते हैं तो जो उत्तर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जब हम उसके पहले हु लगाते हैं तो जो उत्तर आता है वह सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं लिख रहा हूं हु किल्ड रावण। दूसरा प्रश्न है whom did राम किल? ये दो प्रश्न हैं हमारे साथ। पहला प्रश्न है हु किल्ड रावण, इसका उत्तर आता है राम। दूसरा प्रश्न है whom did राम किल, इसका उत्तर आता है रावण।
तो यहां पर राम जो है वह सब्जेक्ट है और रावण जो है वह ऑब्जेक्ट है। इन दोनों शब्दों में कौन केस है? राम किस केस का है, रावण किस केस का है, इसको हम डिसाइड करेंगे। किससे? इस वाक्य से। हु शब्द के उत्तर, हु शब्द का जो उत्तर आया राम, उसको हम कहते हैं, उसको रखेंगे हम नॉमिनेटिव केस पर, उसको कहेंगे नॉमिनेटिव केस। और whom did राम किल, इसका उत्तर आया रावण, तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। हिंदी में हम सब्जेक्टिव केस को या नॉमिनेटिव केस को हम कहते हैं कर्ता कारक, और ऑब्जेक्टिव केस को या एक्यूजेटिव केस को हम कहते हैं कर्म कारक। ये दो केस आपको समझाया हमने। पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी में हम किसको कहते हैं? कर्ता कारक, और इसको कहते हैं कर्म कारक। जो शब्द किसी क्रिया शब्द का कर्म है उसको हम कहते हैं कर्म कारक, और जो शब्द किसी क्रिया का कर्ता है उसे हम रखते हैं नॉमिनेटिव केस में। इस तरह से हमारे पास अभी दो केस आए, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो मैंने आपको केस के विषय में समझाया कि केस किसे कहते हैं। किसी सेंटेंस में नाउन शब्द का अन्य शब्दों से संबंध को हम केस कहते हैं। अब ये केस जो है वह अमूमन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, हिंदी में इसको हम कहते हैं कर्ता कारक। अभी मैंने जैसे बताया था आपको, राम किल्ड रावण, यहां पर राम जो है वह किल्ड का सब्जेक्ट है। जब कोई क्रिया शब्द का नाउन, जहां पर नाउन या प्रोनाउन, नाउन की जगह में प्रोनाउन का भी हम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए नाउन या प्रोनाउन जब किसी क्रिया शब्द का सब्जेक्ट होता है तो वहां पर हम सब्जेक्टिव केस का नाउन कहते हैं, उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन हम उसके क्रिया शब्द से पहले हु लगाकर हमको उसका फंक्शन पता चल जाए। हु किल्ड, किसने मारा? राम ने। तो उत्तर में राम ने आया, राम जो है वह नॉमिनेटिव केस हो गया। दूसरा केस जो है वह ऑब्जेक्टिव केस है, या उसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे ऊपर के ही सेंटेंस में देखो, राम किल्ड रावण, यहां पर रावण जो है वह एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस है, बिकॉज इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब किल्ड, क्योंकि यह रावण जो है वह ऑब्जेक्ट है, राम का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हु किल्ड राम किल्ड, whom did he kill? he killed रावण। तो रावण जो है ऑब्जेक्ट हो गया और राम जो हो गया वह सब्जेक्ट हो गया। इसलिए रावण को हम ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहेंगे और राम को हम सब्जेक्टिव केस का नाउन कहेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर आता है हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, संबोधन कारक। आप देखते हैं कभी कभी हम संबोधित करते हैं, जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स सिट डाउन, स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स को हमने संबोधित किया, तो संबोधित करने पर स्टूडेंट्स जो है वह क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जैसे ओ लॉर्ड, ओ गॉड, तो गॉड जो है वह हम संबोधन कर रहे हैं, उसको
हम नाम से पुकार रहे हैं, तो इसलिए उसको हम वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहेंगे। उसके बाद चौथा होता है पॉजिटिव केस, संबंध कारक। संबंध का मतलब है एक नाउन शब्द का दूसरे नाउन से क्या संबंध है, तो वहां पर हम पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। यहां पर राम जो है उसका ब्रदर से संबंध, एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध, तो उसको हम पॉजिटिव केस का कहेंगे। ये जो है हमारे 4 प्रकार के केसेस हैं। अब इसका डिटेल में पहले तो आपको यह समझना है कि कितने प्रकार के केस होते हैं अंग्रेजी भाषा में। बाकी जैसे हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है उसमें 8 प्रकार के केस होते हैं। 8: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 होते हैं। लेकिन हमारे इंग्लिश में केवल 4 होते हैं और मुख्यतः हम लोग केवल नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस, ये इन्हीं का हम ज्यादा अध्ययन करते हैं। वोकेटिव केस जो है वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, वो हम जब संबंध किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी को हम पुकार रहे हैं, तो वहां पर हम नॉमिनेटिव केस या वोकेटिव केस कहेंगे। और नॉमिनेटिव केस हमारे मुख्यतः नॉमिनेटिव होता है, केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पॉजिटिव केस होता है मुख्यतः। लेकिन वोकेटिव केस हम उस समय कहते हैं संबोधन जब हम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये कितना समझ में आया इसका मतलब विस्तार से मैं कल वर्णन करूंगा, लेकिन इस समय कितना समझ में आया आप उसको समझें। और जहां कहीं भी आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। और मैंने जैसा कहा कि कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट्स आएंगे उनको मैं एक दिन केवल कमेंट बॉक्स के ही आधार पर अपना लेक्चर दूंगा। धन्यवाद।